हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 9 बया का घर। आइए बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 9 बया का घर। आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का परिचय देखते हैं। पहले कहानी का परिचय है। इस कहानी में बताया गया है कि सोच विचार कर ही उपदेश देना चाहिए। मूर्ख को दिया गया उपदेश अहितकर होता है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी को। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? बंदर दिख रहा है, शरारती और चंचल। आइए पढ़ते हैं कहानी। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर इधर से उधर बड़ा मजा करता था। कभी कभी किसी पेड़ की टहनी पर लटककर पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता, जिसे देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह दिन भर उछल कूद मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का डर भी है। जंगल में कौन डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। आइए बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। सुनकर बंदर खीखी हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। वो बंदर क्या करता? हंसता और फिर कूदने और दौड़ने लगता। आगे देखते हैं बच्चों। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनसे किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता तो कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानी मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। बच्चों, हमें हमेशा ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को क्या हो? दुख हो, परेशानी हो। इसलिए हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों इस कहानी को। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, और शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ बढ़कर शैतानियां करने लगा। पक्षी उसे देख देख कर कलपते। उन्हें डर था कि कहीं वे शरारती बंदर उनके घोंसलों को ना गिरा दे। आइए बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश कि सब और पानी ही पानी। आसमान में बादल और घटाएं छा गईं। खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो नहीं बनाया था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठा करके रखे हुए थे। इसलिए अपने घोंसलों में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दानों को चुगते और चींची वाला गाना गाने लगते। आइए बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। तभी भैया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा तो उसे बारिश में थर थर कांपते हुए बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा न मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, अपना सारा समय शरारतों में मत बर्बाद करो, कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता
तो बरसात के दिनों में खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया होता तो आज ये हालत क्यों होती। आगे देखते हैं बच्चों। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ बांध लो। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी है तो मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर को गुस्सा आया और वो भड़क गया। गुस्से से लाल पीला बंदर ने एक जोर की छलांग मारी, बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ डाला। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला जमीन पर पड़ा था। वह जोर जोर से रो रहा था। उसे दुख था कि उसने ऐसी शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यही पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी भी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर तोड़ दिया। ऐसी उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। क्या किया बच्चों? वो बया उस बेचारे बंदर को समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आगे के समय का ध्यान रखना चाहिए, घर बनाना चाहिए, खाना इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन उस बंदर को बया की बातों पे बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया? बेचारे बया का ही घोंसला तोड़ दिया। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मूर्ख को उपदेश देना, अपना ही अहित करना है। मतलब कि जो समझदार व्यक्ति है ही नहीं उसे समझाना बेकार है। क्योंकि बंदर ने क्या किया? वो समझा नहीं, बल्कि उसने और उल्टा बया का घोंसला तोड़ दिया। इसलिए क्या हुआ? समझाने का बया को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा बया को नुकसान हुआ। इसलिए मूर्ख को उपदेश देना अपना ही अहित करना है। आइए बच्चों, इस कहानी के कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो देखते हैं क्या है। उपदेश, परामर्श, अहितकर, हानिकारक, कल्पते, दुखी होते, फर्क, अंतर, तरस, दया, उत्पाती, असभ्य। आइए बच्चों, कुछ वर्तनी दी है, उसे भी देखते हैं। बंदर को हम आधा न वाला बंदर लिख सकते हैं, चंचल में आधा च लगा सकते हैं, अंडे में ड वाला ड लिख सकते हैं, ठंडी में ड वाला न लिख सकते हैं, पत्तों में आधा तय, एक तय के साथ तय लगा सकते हैं आधा, आनंद में भी आधा न लिख सकते हैं बिंदी की जगह, इकट्ठे में ट के नीचे ठ लगाकर लिख सकते हैं, और इंतजाम में हम आधा न बिंदी की जगह लिख सकते हैं। आइए बच्चों, कुछ इसमें आगे शब्द भी दिए हैं, देखते हैं वो क्या है। वो है बच्चों डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द, इलाज अरबी का, जमीन फारसी का, शैतान अरबी का, जोर फारसी का, आसमान फारसी का, फुर्सत तुर्की का, मजा फारसी का। आइए बच्चों, इसके बाद क्या दिया है? हमें इस कहानी में कुछ मुहावरे भी दिए हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं उन्हें क्या क्या है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? अनसुना करना, यानी कि बात को ना मानना। बात गांठ बांधना, मतलब कि किसी की सीख को हमेशा के लिए याद रखना। लाल पीला होना, मतलब कि खूब गुस्सा होना, क्रोधित होना। बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। अब आता है हमारा कहानी के आधार पर अभ्यास कार्य। तो बच्चों आइए देखते हैं हम अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब जानते हैं बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। 4 में से एक सही उत्तर हमें बताना होता है। तो आइए बच्चों, करते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंदर बड़ा ही अच्छा था,
शरारती था, सीधा था या भोला था? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? सब जानते हैं, सबने अच्छे से अभी कहानी पढ़ी है। बंदर शरारती था। आगे का प्रश्न देखते हैं दो। बंदर खूब सारे क्या दिखाता था? करतब, नाटक, तमाशा। बच्चों क्या दिखाता था? करतब। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। पक्षियों के क्या हिलने लगते थे? सिर, घोंसले, पंख, घर। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? घोंसले। आगे का प्रश्न देखते हैं। एक दिन बड़ी जोर की क्या आई? आंधी आई, बच्चों बारिश आई, सुनामी आई। बच्चों क्या आई? बारिश। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? बारिश। अब देखते हैं बच्चों आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में क्या प्रश्न क्या है बच्चों, देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जिसमें एक उच्च शब्द है, वो हमारा क्या है? उत्तर। आइए बच्चों रिक्त स्थान देखते हैं। पहला है बंदर सिर छिपाने के लिए खालिस्तान की तलाश में था। तो बच्चों बंदर किसकी तलाश में था? ठिकाने की। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? ठिकाने। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। बया ने खालिस्तान की अपना सारा समय शरारत में बर्बाद न करो। क्या किया? उसे बंदर को समझाया। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? समझाया। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। बंदर को खालिस्तान देने की कोशिश क्यों की? सीख। इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? सीख। आगे का प्रश्न चौथा देखते हैं। ऐसे खालिस्तान से तो बचकर रहना ही अच्छा है, उत्पाती या नादान। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? उत्पाती। अब आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। है प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गे लिखिए। बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। बंदर बहुत ही सीधा था। ये क्या है? एकदम गलत। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? गे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बया ने पेड़ पर सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। इसका उत्तर क्या है बच्चों? सही। तो क्या लिखेंगे? से। मुझे लगता है बच्चों आप सभी को ये कहानी और इसका अभ्यास बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। बंदर बारिश में भीगकर थर थर कांप रहा था। ये क्या है? सही। तो बच्चों क्या लिखेंगे? से। आगे का प्रश्न देखते हैं। पक्षियों को बंदर से कोई डर नहीं था। तो ये क्या है बच्चों? गलत। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? गे। इसी के साथ बच्चों हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है पाठ 9 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और इसे लिखकर भी देखेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।